Hello everyone, I'm Meenu Kega, mathematics tutor at Meenu's Maths. Taught more than 10,000 students in last 18 years. Uh, my guest has joined. Oh, thank you so much. Thank you so much for everyone. I have accepted request, Asha. Hi Minu, how are you? I'm very fine. I'm very fine. Thank you for joining. Thank Thank you you so so much. much. Thank you so much for So, inviting me and thank you, dear. hello Thank everyone. you. So let's get started. Hello everyone, I'm Meenu, Maths tutor at Meenu's Maths. Taught more than 10,000 students in last 18 years. Awarded as Best Maths Teacher of the Year award recently. And today I have invited a special guest, Asha. Asha Soni, life coach, speaker, author. She is on a mission to empower women's life. When I talk about women's life, ऐसा नहीं है कि जो वुमन की लाइफ है वो ओनली प्रोफेशनली होती है. ये बहुत बड़ी बात है कि parenting is a very big part of woman. That is the reason Asha is here on my platform as I am maths tutor. I deal with students, बच्चे हैं वो, and she deal with parents, mummies. That is the reason we both are here. Thank you so much, Asha, for joining the session. Thank you. Thank you so much. It's my pleasure. So, thank you everyone who is joining the session. आज के सेशन में what I want, we both actually I want to unlock the secrets of strong and more connected parent-child bonding. So basically, I want Asha to unlock the secrets because ये बहुत ही बड़ा है इशू आजकल के लिए. तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं. आई वॉन्ट एवरीवन, किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क हियर. स्पेशली नाउ आशा, आई वॉन्ट टू आस्क यू something about you, something about your journey. How are you in this life coaching, and especially for why women? Yeah. After marriage, I was trying to adjust in the like क्या बोलते हैं पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई. So career करके कुछ होता है. I didn't knew only like after graduation I got married and after marriage के बाद में I was trying to adjust in the situation. But after some years, 2-3 years maybe, I thought कि ये क्या लाइफ में चल रहा है, what is this going on, I want something else. मतलब आई मेरा अंदर जो कोर है वो कुछ और मांग रहा है और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहाँ कैसे. तो देयर वाज नो वन टू आंसर मी कि देयर इज एनीवन की प्रोफेशनल कोई हेल्प मिले मुझे कि आई वांट टू डू दिस इन माय लाइफ एंड आई विल हेल्प यू. किसी से भी पूछते थे तो बोलते हैं हाँ ये लाइफ है, हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, तो आपके साथ हो रहा है तो क्या बड़ी बात है. बट मुझे कहीं ना कहीं लगता था नहीं कुछ तो है, समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ. तो जब लाइफ कोचिंग की जो वो मिसिंग वाला पार्ट है दैट जस्ट केम आउट कि आई एम वेरी एम्बिशियस, आई वॉन्ट माई आइडेंटिटी. एंड मैं ऐसे लाइक अगर दूसरे होम मेकर्स रहना पसंद करते हैं दैट डजंट मीन कि आशा ऑल्सो लव्स टू बी अ होम मेकर. होम मेकर मे बी माई पार्ट, वन पार्ट. आई एम happy with that home and homemaking, but only homemaking is not me, it's not Asha. And life coaching में एक पर्सनल इंसान की अपनी डिजायर्स क्या है, अपने ड्रीम्स क्या है एंड हाउ टू वर्क ऑन दैट स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मुझे लाइफ कोचिंग में मिला. एंड व्हेन आई केम मेरे लिए ये डिस्कवरी था एंड आई वाज सो हैप्पी. एंड जो मैं 22 years में आई वॉज सर्चिंग एंड आई कुडंट वर्क ऑन इट, जस्ट आफ्टर लाइफ कोचिंग 2 साल में आई जस्ट ओपन अप एंड माई लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई. एंड इसीलिए मैं इसकी कोच बनी कि कितनी लेडीज को जरूरत है इसकी. एंड एक्चुअली दिस लेडीज वाला कम्युनिटी इन स्पेशली इन इंडिया थोड़ा सा उनके डिजायर्स ड्रीम्स कहीं ना कहीं हमारे ही संस्कार भी होते हैं कि वी
हमें वो डंप करने की आदत हो गई होती है, और कहीं कहीं सिचुएशंस एंड लोग भी डंप कर ही देते हैं. सो नाउ नो मोर फॉर एनीवन कि अपने अपनी इच्छाओं को आप डंप करें. इट्स वेरी इजी कि अपनी इच्छा वाली लाइफ भी जी सको, अपने बच्चों को भी आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो, एंड एवरीथिंग बहुत आराम से आप हैंडल कर सकते हो घर पर रहकर. तो So क्लैरिटी. बेसिकली लाइफ कोचिंग ने आपको जैसे कंप्लीट कर दिया, परिपूर्ण हो गई आशा. That is the best thing happened in my life. Yeah. वाओ, सुपर सुपर, इट्स रियली ब्यूटीफुल टू लिसन. और सेम चीज आप दूसरों की लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हैं. Yes, yes, yes. बहुत अच्छे मिशन पे हैं आप. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो ब्यूटीफुल आंसर. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीन एज स्टूडेंट. ऐसे बच्चे जो टीन एज में है, उनका अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग पे बात करते हैं. सो आई एम आस्किंग यू माय फर्स्ट क्वेश्चन. How can parents effectively communicate with their teenagers to build trust and openness while respecting their independence also? So basically, my question यानी कि actually I want this live session, हिंदी में इंग्लिश में मिक्स चाहती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ पाए. तो कम्युनिकेशन जो है, मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे टीनेजर्स का, पेरेंट्स का अपने टीनेजर्स के साथ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ट्रस्ट भी रहे, ओपननेस भी रहे, और जो ये टीनेजर्स का जो इंडिपेंडेंस और उनका रिस्पेक्ट बनी रहे, सब चीजें बैलेंस में रहे. व्हाट डू यू थिंक, कम्युनिकेशन कैसा हो? For sure. One thing I would like to, मतलब ये रिलेशनशिप पे हम जा रहे हैं, जैसे बच्चों का साथ रिलेशन या अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन. वन थिंग जो मैंने लाइफ कोचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट सीखी है, माई कोच सेड कि अगर आपकी रिलेशंस ब्यूटीफुल है, वहां पे अच्छा है, एवरीथिंग विल कम ऑटोमेटिकली. योर करियर, योर वेल्थ, एवरीथिंग, जो दूसरी चीजें आपको चाहिए ना लाइफ में, दैट विल कम ऑटोमेटिकली. तो रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि हम अगर घर में डिस्टर्ब है अपने बच्चों से या हस्बैंड से या वाइफ से, घर का माहौल ऐसा है कि हम डिस्टर्ब है एक दूसरे से, देन करियर विल ऑल्सो गो, आपका पैसा भी जाएगा, पीस भी जाएगा, एवरीथिंग विल फॉल ऑफ. बट ओनली बाय नर्चरिंग दिस रिलेशन एवरीथिंग विल फॉल इन. सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमेशा अपने रिलेशंस पे हमेशा काम करना चाहिए. अब आपके क्वेश्चन पे आती हूँ कि टीनेजर्स वो ऐसी एज में होते हैं जहां उनको लगता है हमें ज्यादा पता है. वी नो एवरीथिंग बिकॉज वी आर एक्सप्लोरिंग एवरी डे, वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, एंड दैट्स अ फैक्ट. हमने आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले वो सब एक वो लेवल पे एक्सप्लोरेशन हमारा नहीं चल रहा था. दे हैव मोबाइल, दे आर मीटिंग न्यू फ्रेंड्स, न्यू कॉलेज, एवरी ईयर इज अ न्यू ईयर, एंड एवरी टाइम दे आर एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू. तो फैक्ट भी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उतने उस लेवल पे नहीं है, और ये हम एक्सेप्ट नहीं करते, सबसे बड़ी फर्स्ट थिंग. और हम अपना ही ज्ञान उन पर डालते रहते हैं. सो जब भी कम्युनिकेट करना है बच्चे से, सबसे फर्स्ट मैं आप सबसे पूछना चाहती है, मतलब कभी भी आपने अपने बच्चे का परमिशन लिया है कि जो भी आपके बच्चे का, टीनू मीनू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आर यू अवेलेबल, आर यू रेडी टू टॉक टू मी. सो दिस इज द वे यू स्टार्ट योर कम्युनिकेशन. तो जब भी कम्युनिकेट करे, भले अपना पार्टनर हो या बच्चे हो, तो उनसे सबसे फर्स्ट परमिशन ले. सो वाई इट इज इम्पोर्टेंट, हो सकता है आपको खाना बनाते बनाते कुछ याद आ गया, एंड आप वहीं से चिल्ला रहे, अरे ये ऐसा ऐसा ऐसा. आपने देखा भी नहीं कि सामने वाला या आपका बच्चा कौन सी दुनिया में खोया हुआ है. क्या वो वीडियो गेम खेल रहा है, क्या वो मोबाइल्स पे रील्स की दुनिया में है, वो अलग दुनिया में है. एंड देन वी शाउट कि आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते. बच्चों को हम अक्सर फिर बोलते हैं, आप मेरी बात नहीं सुनता है, पूरे दिन इसमें लगा रहता है, उसमें लगा रहता है, एंड सी बात क्या होती है और कहाँ पे चली जाती है. और यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं होता, जो आपका काम है वो तो नहीं होता है, वो तो साइड में ही रह गया. एंड ऑल्सो योर रिलेशन इज दिन ब दिन एवरीडे वही कम्युनिकेशन जब आप कंटिन्यूसली करते हो, तो आपका बच्चा आपको इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, और दिमाग में बोलते हैं मम्मी तो हमेशा झिक झिक करती है. एंड इवन इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट भी बता रहे हो, दे विल नॉट लिसन. फिर बच्चा बोलेगा हमको कभी कुछ सिखाया ही नहीं ऐसे. सो सिंपल से सिंपल चीज भी, मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की जब हमारी बात हो रही है कि हमेशा एक वो क्लैश रहता है कि टीनेजर्स समझते हैं कि पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड अस, एंड पेरेंट्स सोचते हैं कि टीनेजर्स हमें नहीं समझते. तो अगर ये गैप आपको कम करना है, तो एक सिंपल सी टेक्निक है, परमिशन लीजिए. आप सबसे फर्स्ट देखिए आप किससे बात कर रहे हो, वो कौन से जोन में है.
क्या वो क्रिकेट एंजॉय कर रहा है एंड बीच में वो उधर सिक्स मार रहा है और आप अपनी कोई भी बात वो बेचारा उसका मूड भी खराब कर दिया और आपने अपना मूड भी खराब कर दिया। तो पहले सबसे फर्स्ट यू हैव टू चेक, प्लीज चेक आपका, मैं तो यहाँ पे पार्टनर आपका दोनों चीज पार्टनर के भी बारे में मतलब सेम रिलेशन, वी आर टॉकिंग ऑन रिलेशन। सो पार्टनर भी हो या तो सबसे पहले आप देखिए वो कौन से जोन में है। सेकेंड थिंग, उस जोन में आप एंट्री मारिए, उसका टीम मेंबर बनिए। ओ अच्छा, आप मजे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वाओ ये क्या है। जब आप उसकी फील्ड में इंटरेस्ट लोगे, 2 मिनट्स, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट। अच्छा कौन सा रील आपको पसंद है, या कौन सा, अगर क्रिकेट देख रहे हैं तो कौन सा टीम मेंबर आपको पसंद है, क्या पसंद, थोड़ा कम्युनिकेशन वहां से स्टार्ट करें एंड स्लोली देन यू टेक टू योर पार्ट कि आप क्या बताना चाहते हो। सो व्हेन वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग कि उनकी फील्ड के बारे में, तो उनको लगता है वाओ मम्मी इज इन माई टीम, मम्मी मेरी टीम में है, शी इज माइन। एंड वो माइन वाला ट्रस्ट जो आप बोल रहे हो, देन वो ट्रस्ट आता है कि यस मम्मी इज देयर और मेरी चीजों में उनको इंटरेस्ट है, फिर आपकी चीजों में वो इंटरेस्ट लेंगे। So if you want your kid to be interested in your work, in your field, you have to create interest। मतलब आपको भले इंटरेस्ट नहीं हो, then also उनके कॉमेडी सीरियल्स या जो भी कॉमेडी कैरेक्टर्स बचपन से ही आपको ये करना है। अगर नहीं भी हुआ, इट्स नेवर लेट, आप जहां से भी हो, आप सिर्फ वो स्टार्ट करो कि उनके जो भी आपको भले वो बंदा नहीं पसंद है, उनकी रील्स नहीं पसंद है, अरे वाह आपको अच्छा लगता है, इसमें आपको क्या अच्छा लगता है, जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट फ्रॉम देयर। सो दिस इज द वे वी कैन स्टार्ट अवर कम्युनिकेशन, जहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है एंड वी आर बिकमिंग देयर टीम मेंबर। Wow, beautiful, beautiful. So if I summarize it, means सबसे पहले बच्चे का ट्रस्ट जीतने के लिए उसके उसके एनवायरनमेंट में जाना, उसकी परमिशन के साथ उसके साथ कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना। रियली ब्यूटीफुल, प्लीज नोट डाउन कर ले सब पेरेंट्स। सो ब्यूटीफुली वी कैन बी विद, मीन्स बच्चों का हम ट्रस्ट जीत सकते हैं। वेरी फाइन। सो इफ आई आस्क यू द नेक्स्ट थिंग, striking the right balance between, giving teenager independence and providing guidance, that is really crucial। इंडिपेंडेंस भी बना रहे, हमारी गाइडेंस भी चलती है, आजकल की दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। तो व्हाट डू यू से दैट, व्हाट स्ट्रेटजीज पेरेंट्स कैन यूज हियर, कैसे करें? तो मैं आपको सब मतलब पूरी स्टोरी के साथ बताती हूँ। जैसे आपका बच्चा एवरीडे पार्टी कर रहा है एंड एवरी डे बोले मम्मी आज भी पार्टी जा रहा हूँ, कल भी पार्टी जा रहा है, एंड द थर्ड डे व्हाट वी डू, क्या है पूरे दिन पार्टी पार्टी, एवरी डे यू वांट टू गो आउट, यू आर नॉट स्टडीइंग, यू आर नॉट, एंड वी स्टार्ट दैट ड्रामा एंड दैट ड्रामा यू ऑल्सो डिस्टर्ब, बच्चा इज ऑल्सो डिस्टर्ब एंड आपने 2 बार जाने दिया, वो उसको याद नहीं रहेगा, द थर्ड टाइम यू सेड नो, दैट विल बी इनकी मेरी मम्मी मुझे हमेशा आना के दी। सो आई विल टेल यू हाउ टू हैंडल इट। सो अगर आपको लग रहा है कि वो ज्यादा हो रहा है, देन अगर समझो 2 दिन जाके आ गया ना, अगेन आस्क, ओ माय गॉड आज भी, आज कौन है भाई, तेरे तो बड़े फ्रेंड्स हैं, बहुत डिमांड में हो, आपको तो बहुत लोग बुलाते हैं। पहले आप डिटेल तो लीजिए कि क्या है, कहाँ पे जा रहा है अपना बच्चा। जाना इज नॉट रॉन्ग, बट कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, आप उनको थोड़ा सा कम्युनिकेट कीजिए। अच्छा 2 दिन पहले आप किसके किसके साथ गए थे, जब हम बात करेंगे तो हमें एक्चुअली, हम विदाउट रीजन जब नो बोलेंगे तो क्योंकि बच्चे का, अब हमें नहीं पता कि वो 2 दिन पहले किसके साथ गया था, एंड हो सकता है 2 दिन के बाद किसी और के साथ जा रहा है एंड समथिंग एल्स इज कमिंग अप, लाइक एक बच्चा होगा जिसका बर्थडे है एंड देन वो लंदन चला जा रहा है एंड कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि बैक टू बैक कुछ ऐसा हो गया। तो वी हैव टू कम्युनिकेट कि जाना जरूरी है या नहीं, कैसे है, कौन आ रहा है, अच्छा आपने इस हफ्ते में कितना हमारा क्या रीजन होता है नहीं जाने का, एक तो खर्चा, लाइक मनी, if you every day you're partying, you're spending lot of money, you're spending time, and आपकी कंपनी कैसी है, एंड हेल्दी फूड, 3/4। तो उस 3/4 सेक्शंस के ऊपर आपको कम्युनिकेशन करना है कि आप किसके साथ गए थे 2 दिन पहले, आपका कितना ये एक्चुअली मैंने कल ही अपनी बेटी के साथ में किया, बिकॉज दिस वीक शी हैज बीन मूविंग, तो मैंने वही बात की कल। अच्छा आपने कल लिटिल फ्ली गए थे या कोई एग्जीबिशन में गए थे, कहीं मॉल गए थे, तो आपका कितना खर्चा हुआ, तो बोला मैंने वहां पे तो 1 रुपया भी नहीं किया। सो उनका बजट की तरफ आप ध्यान दें। सो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जहाँ पे हमें काम करना है, जिसके लिए जो रीजन हमारे होते हैं एक्चुअली नो बोलने के, इवन वी डोंट नो, तो वो पहले हमें ध्यान में रखना है कि बजट, फ्रेंड सर्कल, टाइम, एंड आपका सही टाइम है क्या, अगर एग्जाम्स आ रही है तो इफ यू आर गोइंग एवरी डे आपका पढ़ाई मैनेज हो रहा है, सो दिस वे यू कैन, इफ यू कम्युनिकेट, एंड फिर आपको लास्ट में क्या बोलना है,
सी दिस आर द थिंग्स। मुझे लगता है आपका बजट, अब अगर आपको ऐसा लगता है, आपने उनको याद दिलाया कि 2 दिन पहले आपने इतना खर्चा कर लिया है, नाउ डू यू थिंक कि आप आज कितना आपका होने वाला है, सो आर यू ओके, या जो भी है आप देख लो। या फिर अगर आज जा रहे हो, इंपॉर्टेंट ही है, तो आगे 10 दिन आप देख लेना कि आपका कोई प्लान ना बने। सो हाउ ब्यूटिफुली यू आर सेइंग नो ऑल्सो। उनको सारे पॉइंट्स भी आप बता रहे हो कि किस किस पॉइंट पे मम्मी नाम, हाँ जो भी है, एंड डिसाइड भी उनको ही करने बोल दो। कोई बात नहीं बेटा, इफ यू आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो आज आप जाना, लेकिन देख लेना पूरा महीना पड़ा है, तो 10 दिन 15 दिन जो भी है, यू विल नॉट बी एबल टू गो, बिकॉज मीन्स इतना आपका हो एक गया। टाइप से एक टाइप से ये ऑर्डर नहीं हुआ, ये डिस्कशन हुई बच्चे के साथ। Yes. So please don't यस, thopify your views and just discuss कि क्यों जाना है, कैसे जाना है, क्या बजट है, कितना टाइम लगेगा। यू कैन ऑलवेज अलाउ देम टू गो, एंड एक टाइम लिमिट बना ली कि अच्छा ठीक है जाना, लेकिन इतने बजे आना, एंड आने के बाद में 1 घंटा पढ़ना। सो वॉट यू वॉन्ट यू हैव टू फोकस ऑन दैट। वॉट दे आर, हमारा पूरा उल्टा है, हम नहीं करना नहीं करना, उनको क्या नहीं करना उस पर फोकस है। नो, वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम दैट, इफ यू फोकस ऑन दैट यू विल बी अ गुड कम्युनिकेटर एंड गुड डिसीजन। एंड लास्ट में आप देख लो, मैं आई ऑलवेज सी, आपको जाना है, अच्छा ठीक है, ये पॉइंट्स है, अभी आप देख लो, आपको ठीक लग रहा है, यू डू वॉट एवर यू वांट। सो दिस इज द वे आई कम्युनिकेट, एंड इट्स वेरी इजी टू कम्युनिकेट इन दिस वे, बिकॉज टीनेजर्स आर ग्रोन अप, एंड उनको उतनी मैच्योरिटी रहती है। और आजकल तो हम बोलते हैं ना, जन्म से ही बच्चे कंप्यूटर एज वाले हैं, दे आर ऑलरेडी, कोई 1 ईयर का बच्चा भी ऐसे स्क्रॉल करके रील्स देख रहा होता है। सो दिस इज व्हेन द जमाना इतना फास्ट बदल रहा है, तो हमारा पेरेंटिंग भी, वी हैव टू बी लाइक फ्रेंड्स। जैसे हम अभी फ्रेंड्स के साथ कैसे डिस्कस करते हैं, तू वहां आ रहा है क्या, अच्छा मैं भी आ रहा हूँ, अच्छा मेरे पास इतना पैसा है, वैसे ही आपको एज अ फ्रेंड जाके बात करनी है, दैट्स इट। मीन्स हमें बच्चे के साथ उसका टाइम, उसका जैसे बजट, मनी, पैसे वैसे कितने खर्चे हो गए हैं, और उसके कंपनी क्या है, कहीं किसी मतलब किन बच्चों के साथ जा रहा है, उसकी कंपनी का ध्यान रखना, इन सब पॉइंट्स, एंड कितना डील, फ्रिक्वेंट जा रहा है। हाँ, हाँ, और डील बना देना कि अगर आप जा रहे हो तो उसके बाद में 10 days यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। सो आप अपने आप अच्छा, वहां पे नहीं रिस्ट्रिक्ट करो, यहाँ पे अपने आप पहले ही आपने नो बोल दिया, तो 10 दिन आपका बच्चा आपसे डिमांड ही ना करे। एंड आप जा रहे हो तो 1 घंटा मुझे पढ़ाई चाहिए, ये 3-4 चीजें आप उनसे करवा लो। सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। fine. Rupali is asking something. She is saying how to develop their good habits from which they run away. अगर हम यहीं पे बात करें कि जो टीनेजर बच्चे, ये होता है, अगर हम ये बात करें ना कि आउटिंग पे जाना, ये सब यहाँ पे दे आर समहाउ, कहीं ना कहीं दे रन अवे फ्रॉम द गुड हैबिट्स ऑल्सो, ऐसा भी हो जाता है। तो कैसे कर सकते हैं डेवलप? सी, अगर आप बच्चे को, सिंपल सी बात है, एज अ, हम अपने आप को देखें कि हम सुबह उठते ही, ये जब गुड हैबिट्स की बात कर रहे हैं तो मैं बताती हूँ हमारे साथ में हमको कैसा लगता है। अगर मैं सुबह उठूं, मेरी आंख भी नहीं खुली है, ये कर ये कर ये कर, ब्रश कर ये कर ये कर, आपको कैसा लगेगा? ओ नो, प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर। बच्चे हैं, स्वीट है, क्यूट है, लेट देम एंजॉय। कोई फर्क नहीं पड़ता 1 दिन ब्रश नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता 5 दिन स्नान नहीं किया। एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, आपको थोड़ा ये वियर्ड लगेगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स है गुड हैबिट्स, आपको देख के अपने आप आ जाएगी। इफ यू वांट योर किड्स टू फॉलो गुड हैबिट्स, यू हैव टू डू इट इन अ डिसिप्लिन्ड वे, एंड दे आर वॉचिंग यू। सो डोंट, गुड हैबिट्स इंकलकेट करानी है तो आप वो, और आपको लगेगा आज नहीं कर रहा है, बट वेट, दे आर वॉचिंग यू, हैव पेशेंस। आज नहीं कर रहे बट धीरे धीरे वो करेंगे। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, आप बच्चों को नहीं चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इनबॉर्न है। एंड आप है ना, अगर हम बार बार एक चीज को बारेंगे तो वो और ज्यादा दूर भागेंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो उनको सिर्फ एज एन एग्जाम्पल, आप घर पे रहते हो, एज आपको अगर कोई भी गुड हैबिट है, एज एन एग्जाम्पल खुद के ऊपर, अच्छा मैं ये करती हूँ ना मुझे बहुत मजा आता है, मैं ये करती हूँ मुझे अच्छा लगता है, यू जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड जस्ट लेट देम, मैंने जैसे पता ना, गिव देम फुल फ्रीडम। फ्रीडम अगर हमें इंपॉर्टेंट है तो बच्चों को भी फुल फ्रीडम दीजिए, एंड दे विल एक्सेप्ट व्हाट दे लाइक, एंड दे विल, एंड यू आर अ रोल मॉडल। ये तो हमने कई बार, हम सब बड़ों से भी सुना है, सबसे सुना है कि आप जिस माहौल में रहते हो, यू बिकम दैट सेम। जैसे फ्रेंड्स होते हैं वैसे बनते हैं, जैसे पापा मम्मी होते हैं, तो बहुत सारे चीजें हमें अपने आप इंकलकेट हो जाती है। इफ यू आर सिंसियर, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर, तो बहुत चांसेस है कि आपका बच्चा वो हैबिट्स अपने आप लेगा। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई गुड हैबिट उसके पीछे पड़ोगे, वो गुड हैबिट उसके लिए
बोलते ना ये पॉइंट की वजह से ना मम्मी मुझे हमेशा डांटती थी, ये तो मैं जिंदगी में नहीं करूंगा। सो बी वेरी केयरफुल उससे आप। और जैसे अगर जबरदस्ती हम मंदिर लेके जा रहे हैं, नहीं मुझे, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू भी जी आना है आना है, हो सकता है वो जब थोड़ा बड़ा हो जाए ना, नहीं यहाँ पे मेरी मुझे मम्मी जबरदस्ती लेके आती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, अब मैं तो जाने वाला ही नहीं हूँ। सो दिस इज इनडायरेक्टली आप रॉन्ग चीज ये कर रहे हो। आपको मंदिर जाना पसंद है, देखिए एक गुड हैबिट है, और आपके बच्चों को शायद नहीं है, लेकिन आप जाइए एंड आप वहाँ पे आके शेयर कर सकते हो कि मैं मंदिर गई थी, आज मुझे ऐसा लगा, आज मैंने ये किया वो किया, दैट्स इट। एंड वो सुन रहा है, वो देख रहा है, एंड आज नहीं तो कल वो हो जाएगा। आशा, इसके साथ मेरे माइंड में एक बात आ रही है, यानी कि डेवलप गुड हैबिट से ज्यादा अगर हम ये ध्यान दें कि बैड हैबिट में मत जाए। एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट? जो आपके लिए बैड है वो उसके लिए नॉर्मल है ना। वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड एंड बैड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड एंड बैड? कुछ चीजों के जिसके लिए कुछ एग्जांपल, जैसे रील्स किसी किसी के लिए बैड हो सकती है, सोशल मीडिया किसी किसी के लिए बैड हो सकता है, लेकिन किसी के लिए तो वो बोलते हैं ना एज ए वरदान हो गया है, लाखों करोड़ों रुपए वहां से कमा रहे हैं। सो गुड एंड बैड में फंसने से अच्छा बस अपनी नजर रखें बच्चों पे। बैड हैबिट क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है आप बताइए, एक एग्जाम्पल। आप बैड हैबिट्स की बात कर रहे हैं, गिव मी एन एग्जाम्पल कि ये बैड हैबिट है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट टीनेजर्स, मैं बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहती हूँ टीनेजर बच्चों के। तो रिसेंटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ पेरेंट कि वहां पे उनके स्कूल के किसी बच्चों ने कोई फेसबुक इंस्टा पेज शायद कुछ बनाया, वेयर दे गॉसिपिंग अबाउट द टीचर्स, अबाउट द चिल्ड्रन, और बहुत ज्यादा उनका अपना बच्चा थोड़ा उसमें इन्वॉल्व हो गया। अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स ऑल्सो, ये उसकी बैड हैबिट टाइप थी कि वो उसमें चला। हाँ, उसके आगे भी रिजल्ट्स कुछ बुरे हुए, लेकिन अब मतलब कि मेरी नजर में एक एग्जांपल ये है कि बच्चे बिना सोचे समझे किसी के भी जैसे पीछे लग जाते हैं, किसी बैड कंपनी में चल जाते हैं, और बैड लैंग्वेज यूज करना, बिकॉज टीनेजर्स आजकल अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में भी बच्चों की जो लैंग्वेज है आपस में, ठीक है टीचर्स के साथ वो बहुत सेंसिबली इंग्लिश में, जितना बड़ा स्कूल उतनी अच्छी लैंग्वेज, लेकिन वो पर्सनली किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में कर रहे हैं और किस स्टेटस पे कर रहे हैं, इन सब चीजों से बच्चा कब उस चीज में चला जाता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो है बैड हैबिट, कि वो लाइक अब्यूज लैंग्वेज यूज करने लगे, या फिर किसी और गलत चीज में चला जाए, लाइक वर्स्ट थिंग, कोई ड्रग्स काइंड थिंग समथिंग, बिकॉज कॉलेज में जब जाते हैं, ये वहीं से, ये है मेरे लिए बैड हैबिट्स। तो व्हाट एक्चुअली डू यू थिंक? सी मीनू वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि कुछ चीजें हैं जो हमारी कंट्रोल में है और कुछ चीजें हैं जो आउट ऑफ अवर कंट्रोल है। टीनेजर्स होने के बाद में वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमें कहाँ क्या बोल के जा रहे हैं और कुछ और बोल के जा रहे हैं, राइट? तो हमें सिर्फ इतना है, मतलब एक लाइन जो मैं शेयर करना चाहूंगी, मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी, बेटा तुझे जो करना है कर, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, मेरे विश्वास मत तोड़ना। सो देर आर सम 2-3 लाइन्स विच यू कैन कम्युनिकेट विद योर किड। वो है ना, एक बोलते जैसे हम एवरीडे ब्रश कराते हैं, वैसे दिन में 3-4 बार आप बोल दो। अफर्मेशंस जैसे हम बोल सकते हैं, वी कैन डू दिस, कि भाई मुझे मतलब यू आर द बेस्ट, ऐसे उसको इतना अच्छा फील कराओ कि वो अपने मम्मी पापा को कभी डाउन करने का सोचे ही नहीं। दिस इज वन थिंग वी कैन डू। कुछ ऐसी लाइंस, एक मतलब बोलते हैं ना अपना, जैसे ब्रांड अपने कोई टैगलाइन लेके चलते तो देख के हमें पता चल जाता है, वैसे कुछ टैगलाइंस होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए हमारे घर की तरफ से। मेरी मम्मी का मुझे आज भी याद है, मम्मी हम जब हम छोटे थे तो कॉलेज जाना भी एक बहुत बड़ी बात थी। allowing us to go to college was also a very big thing, and only one thing she said, मैं नहीं चाहती कि तेरी पढ़ाई बंद हो, लेकिन मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना। उसको पता है, सबको पता है कि कॉलेज में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, एंड मैं तुझे जाने दूंगी, बस मेरा विश्वास मत तोड़ना, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। सो जब भी मैं ऐसा कुछ अलग प्लान करती थी, आई ऑलवेज यूज्ड टू कॉल मम्मी, ये प्लान है और ऐसे से हम इतने जन जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो मम्मी बोलती ओके गो, नहीं जाना तो। और एक ये लाइन हमेशा कभी कुछ गलत दिमाग में, एंड टीनेजर्स हैं तो दिमाग में आएगा ही गलत, इट्स ऑटोमेटिक, आएगा ही कुछ ना कुछ गलत। लेकिन अगर ये टैग लाइन्स कुछ आप 2-4 अपने माहौल के हिसाब से या आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप कुछ
आपके बच्चों के हिसाब से कुछ अगर उनको बोलते रहो बार बार, नॉट कि जब इंस्ट्रक्शन देने हो तब, जनरल ऐसे ही प्यार करके, बेटा कितना अच्छा है, ये है वो, आई लव यू सो मच फॉर बीइंग दिस, फॉर बीइंग सो गुड, फॉर बीइंग सो ओबीडियंट, भले वो नहीं है बट यू आर द बेस्ट एंड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। उनको घर पे इतना इंपॉर्टेंट फील कराओ, इतना वाव फील कराओ कि वो बाहर जाके कुछ गलत करने का सोचे भी। सो इट्स ऑल अपने हाथ में है बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है। उसके बाद में बहुत ज्यादा कुछ होता है तो इट्स अ मिस्टेक एंड दे विल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, तो लेट देम डू देयर मिस्टेक्स ऑल्सो। एंड लेकिन सबसे यहाँ पे अपना क्या रोल है, अगर कुछ मिस्टेक हो भी गई तो पेरेंट का क्या रोल है। सी अगर मिस्टेक हो गई है तो मेरे मुंह से, मेरे बच्चे के मुंह से ये आवाज आना चाहिए, आई वॉन्ट टू कॉल माई मॉम। अगर समझो एक्सीडेंट भी हो गया है या कहीं पकड़े गए या कुछ भी हो गया, तो अपना बॉन्ड अपने बच्चे के साथ ऐसा होना चाहिए, आई द फर्स्ट पर्सन जिनसे वो कांटेक्ट करना चाहे, आई वांट टू कॉल माय पेरेंट्स, आई वांट टू कॉल माय, तो अपना काम क्या आया, जस्ट अपना बॉन्ड इतना जबरदस्त हो कि मेरा बच्चा अगर कुछ गलत कर भी दे, आई वी शुड बी द फर्स्ट पर्सन। नहीं तो ये भी एक लाइन हो सकती है, नहीं नहीं मेरे पापा मम्मी को फोन मत करना, एंड वो जी वहां पे थोड़ा, तो यहाँ पे या मतलब अपना रोल हमने अच्छा नहीं निभाया, अपना रोल वहां पे सब मिस्टेक हुई है, तभी अपना बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है, दे डोंट वांट टू टॉक टू अस, गलत कर रहा है आजा मेरे पास, लाइफ में कुछ वर्क नहीं करना आजा मेरे पास, तेरे रिलेशनशिप काम नहीं कर रहे आजा मेरे पास, यू बिकम दैट ब्यूटीफुल स्पेस कि कुछ भी हो रहा है ना, आई एम देयर फॉर यू, ये हम कर या सकते हैं। यस, बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। यानी कि बच्चों के साथ ट्रस्ट बना के रखने के लिए उनको ये बताना भी जरूरी, दैट आई ट्रस्ट ऑन यू एंड इफ यू डू एनी मिस्टेक आई एम हियर फॉर यू, सॉल्व मिस्टेक, करने के लिए भी है यू, हूँ मैं बच्चे यहाँ जैसे पे। आपने अभी शेयर किया वो इंस्टाग्राम का जो सीन है, ओके, उनको नहीं, दे आर एक्सप्लोरिंग, एज आई सेड दे आर एवरीडे एक्सप्लोरिंग, उनको कई बार पता ही नहीं है कि कितना रॉन्ग है, क्या लिमिट्स है, हम बड़े हैं मैच्योर है तो हमें पता है क्या है, उन्हें तो मजा आ रहा है, दे आर एंजॉयिंग। जैसे हमारे टाइम पे हम सब लड़कियां मिलके, नहीं टीचर की तो हमेशा ही बुराई करते थे, इट्स नेचुरल, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो उनकी क्या मिस्टेक है, दैट्स नो मिस्टेक, उनकी मिस्टेक्स होनी ही होनी, वो बड़े लेवल पे होगी थोड़ी, और एक्चुअली मिस्टेक्स होती कम है, फैलती ज्यादा है आज के जमाने में, है ना। अगर मैंने एक छींक भी मारती तो इट्स लाइक, अगर आज मोदी ने छींक भी मारती पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मोदी जी ने छींक मारी है, बिकॉज द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो मिस्टेक तो वही है जो हम भी करते थे, हमारे मम्मी पापा भी करते थे, आज भी वही हो रही है, सिर्फ वो है कि ओपन अप थोड़ी ज्यादा हो जाती है और हम लोग बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके टू बी नॉट ओके, उनको बच्चों को ये भी एक लाइन, इट्स ओके टू बी नॉट ओके, आज स्कूल नहीं जाना, अरे चिल कर यार, क्या कितना पढ़ाई करता है, कभी अपने बच्चों को आपने बोला इतना क्यों पढ़ता है यार, इतना मत लोड ले, इतना कुछ नहीं, नंबर 5 आया, तू हैप्पी है ना, मैं हैप्पी, सो गिव दैट स्पेस, एंजॉय विद योर किड। कितने मन्नतें मांगते हैं कितने लोग कि हाँ मेरा बच्चा हो, बच्चे, और हम कहाँ फंस जाते हैं, सिर्फ ओनली एकेडमिक, और यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ओके लेट देम डू देयर मिस्टेक, मिस्टेक करेंगे तभी तो सीखेंगे, वरना कैसे सीखेंगे, आज नहीं की तो बड़े होके करेंगे तो तब तो कोई सिखाने वाला भी नहीं होगा, अब तो हम हैं उन्हें राइट रॉन्ग कुछ बताने वाले। बेसिकली गलतियां करके ही इंसान सीखता है, अगर हम उन्हें गलती करने का मौका देंगे तभी वो सीख पाएंगे कि गलत क्या है। You know, when I talk about my maths, I always use this sentence that mistakes are your real lessons. I allow them to make mistake in my class because वहीं से उन्हें पता चलता है, अगर मैं डायरेक्टली सही चीज बता दूंगी, how will they understand कि गलत क्या होता है। yes. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत सिक्योर कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, अरे बोलने तो क्या फर्क पड़ता है, गलती की हाँ की तो की, क्या करेंगे, लेट द किड बी कंफर्टेबल एंड यू बी कंफर्टेबल विद योर किड। द ओनली थिंग आई विल टेल कि आपका रिलेशन आपके बच्चे के साथ भले कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका रिलेशन, यू हैव टू ओनली फोकस ऑन दैट कि व्हाट माय किड इज थिंकिंग ऑफ मी, एंड बिकॉज वो आपको देख के बाकी सब सीखेगा। Okay, so if I say, अगर हम एक टीनेजर्स की बात करते हैं ना, पेरेंटिंग रियली चैलेंजिंग होती है। हाँ, बहुत सारे ये जो एज का वो है ना, उनकी एज ऐसी होती है कि
कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स बहुत होते हैं। अब अगर हम यही बात ले ले, बाहर जाने वाली बात, हमारे लिए कुछ है, उनके लिए कुछ है, उनके माइंड में कुछ चल रहा है, तो ऐसे डिसएग्रीमेंट्स के टाइम पे if I ask you exact question that you know, what advice do you have for parents dealing with conflicts or disagreements with their teenagers, ensuring these challenges strengthen their relationship rather than spoiling? सो इट्स ऑल ऑन कम्युनिकेशन ओनली, कि अगर हमारा कम्युनिकेशन हमारे बच्चे के साथ में मैच नहीं हो रहा है तो वहीं पे मम्मी पापा बुरे हो जाते हैं, बच्चे हमारे लिए बुरे हो जाते हैं। और अगर आइडियाज और थिंकिंग सब मैच होते हैं तो एक अच्छा रिलेशन हो जाता है। एंड इट्स नॉट ऑलवेज कि आप भले कितना भी अच्छा सोच रहे हो, इट डजंट, और आप बच्चा आपकी थिंकिंग के साथ मैच नहीं करता, इट्स ओके। तो क्या करना है आपको? सो वॉट यू बात, आपको पता है यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे नहीं वर्क, सो keep silence, keep silence and just listen. So become a good listener if you want to become a good speaker. So become good listener. अपने बच्चों को मैंने जैसे अभी बताया, give them that space, कहाँ बोलेंगे वो जाके अपना, let them all the disagreements come, okay, listen and after complete listening उनकी आंखों में आंखें डाल के अच्छे से give them full respect, full attendance, पूरी अच्छी तरह से बात सुनने के बाद में उनको लगेगा वाओ इतना इंपॉर्टेंस मुझे अपने मम्मी पापा से मिल रहा है। एंड वो बोलते बोलते ही आप देखना वो डिसएग्रीमेंट वहीं पे लास्ट में एग्री बोलते, मम्मी पापा कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करे, डोंट रिएक्ट। सो डिसएग्रीमेंट आपको अगर स्टॉप करना है, लेट देम स्पीक व्हाट दे वांट, द वे दे वांट, द व्हाटएवर थिंग्स दे वांट, जस्ट लेट देम स्पीक। जब वो बोल देते हैं तो बहुत सारी चीजों का कभी कभी सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, व्हेन दे स्पीक आउट वो निकल जाता है एंड दे फील। ये तो हमने लेडीज ने भी काफी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमें कई बार सोल्यूशन नहीं चाहिए था, लेकिन एक कंधा चाहिए होता है जहाँ पे हम दिल खोल के अपनी बातें कर रहे हैं। तो बच्चों का भी अगर डिसएग्रीमेंट आपका चल रहा है, ही इज टॉकिंग, शी इज टॉकिंग एंड यू आर आल्सो टॉकिंग, डोंट डू दैट। वो बोल रहा है, लेट हिम हर एक्सप्रेस एवरीथिंग एंड समटाइम्स जैसे हम लोग उनकी टीम मेंबर बना, इफ ऑल्सो दे आर सेइंग समथिंग रॉन्ग एंड यू डोंट एग्री, ओके ऐसा भी होता है, यू कैन बी सरप्राइज्ड। सिर्फ अपना रिएक्शन चेंज करना है, यू कैन बी साइलेंट, जैसे डिपेंड्स ऑन द, अगर ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है तो यू हैव टू बी साइलेंट, और ऐसे एकदम कुछ एक्साइट, ओके ऐसा भी होता है मुझे पता ही नहीं था, बी इनोसेंट। जो एक्चुअली है कि हम इनोसेंट, हमको पता ही नहीं बहुत सारी चीजें इस दुनिया में क्या हो रही है। तो बी इनोसेंट, बी सरप्राइज, बी लाइक बी साइलेंट एंड गिव देम दैट स्पेस कि वो अपना पूरा निकाल के रख दे। एंड देन आप थोड़ा सोचे, रिएक्टिंग के रिएक्शन से अच्छा कि रेस्पॉन्स है। जब वो देखेंगे मम्मी इतना ऐसा बिहेव करता हूँ, इतना बोलता हूँ, फिर भी मेरे मम्मी पापा एकदम आराम से कामली मुझे बताते हैं, एंड व्हेन वी डू इट कंटिन्यूअसली, आप देखना कि वो डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। द प्रॉब्लम इज डिसएग्रीमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। वो बोल रहे हैं, उनकी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे, हम हमारे बीच में घुसा है। तो let them speak, let them be themselves, and then after that be ready to respond। सोचो समझो कि मुझे अभी इसका क्या आंसर दो जिससे वो इफेक्टिवली उसके ऊपर वो काम करे, मुझे बोलना भी है या नहीं बोलना है। सम कम्युनिकेशंस डोंट नीड एनी कम्युनिकेशन एक्चुअली, कहीं कहीं पे हमको जरूरत ही नहीं है कुछ बोलने की, फिर भी हम बिना मतलब बोले जा रहे कि पता है इतने साल से समझा नहीं, चुप हो जाइए सुन लीजिए। धीरे धीरे वो खुद बोलेगा अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ मम्मी रिस्पॉन्ड ही नहीं देती, तो जो चाहिए उनको वो नहीं मिलेगा, दे विल बैक आउट। वो धीरे धीरे वो चीजें, वो वैल्यू, वो सब खत्म, पावर खत्म हो जाएगा एंड दे विल बी लाइक, कब आप ये एक्चुअली मैं अपने बड़े बेटे के साथ हुआ है, मैंने किया है। आई यूज्ड टू ऑलवेज नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, आई विल, एंड जब मैंने छोड़ दिया आई जस्ट बैक आउट एंड नाउ वो आराम से, नाउ वी आर जेलिंग अप सो नाइस बिकॉज आई नो ही इज नॉट गोइंग टू, आई जस्ट ओके अच्छा ऐसा भी, ओ वाओ ऐसा, जस्ट बी। सो दिस इज समथिंग वी कैन डू। Okay, means if some disagreement is going between us and बच्चों के बीच में, just first of all उन्हें बोलने दें, अपना पॉइंट रखने दें, एंड इफ वी आर स्टिल नॉट एग्री, थोड़ा शांत रह के सुन लें उसको। हाँ, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात ऐड करूँ कि सपोज करो कि उनका पॉइंट रियली में बहुत गलत चल रहा है, इज इट द थिंग कि उस वक्त हम चुप है, बाद में वी कैन कम्युनिकेट इन अ बेटर वे। लाइक जैसे हमने पहले बात की, जैसे पहले हमने उनको सुन के उनका ट्रस्ट जीत लिया कि मैंने आपको सुना है एवरीथिंग,
और फिर सबर के साथ बाद में थोड़ा अपना पॉइंट भी डिस्कस कर ले, उसका उसमें थोपे नहीं, डिस्कस कर ले। अब फिर भी अगर वो मिस्टेक करता है बच्चा, दैट इज नाउ ही विल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, ही और शी। हाँ, एम आई राइट? यस, जब वो अपनी बात रख लेता है, उसका मूड देखना है ना कि वो सुनने के मूड में है या नहीं, सबसे बड़ी बात है हमें मूड देखना है। व्हेन अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा, ओके ओके ओके, फिर तो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट यू कैन डू इज, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। डोंट इंस्ट्रक्ट कि तुम्हें ऐसा करना है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, अच्छा मैंने ऐसा देखा हुआ है, दिस इज माई एक्सपीरियंस, यू नो। अपना पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से बताओ, अपना पर्सपेक्टिव थोपने के हिसाब से। इट्स वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हो, इट्स नॉट शुड बी इंस्ट्रक्शन वाला नहीं होना चाहिए, थोपने नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ मतलब यही सही है, नो, मुझे ऐसा लगता है, हमारी लर्निंग ऐसी हुई है, हमने बचपन में जब, जैसे आपने देखा होगा, हम जब छोटे थे हमारे प्रोनाउंसिएशन अलग थे, अभी के प्रोनाउंसिएशन काफी वर्ड्स के अलग है। तो जब मैं बोलती हूँ तो मेरी बेटी हंसती है, मैं बोली अच्छा, मैं बोली ओके, तो ये भी एक रीजन हो सकता है डिसएग्रीमेंट का, नहीं ये तो ऐसे ही होता है, मैं बोली नहीं मैं तो ऐसे ही बोलूँ, ओके मेरे बचपन में हमने ये सीखा था, हाँ वो हंसी आ रही है मुझे, अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो कितना वो एग्रीमेंट को हमने कूल कर लिया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सबसे बड़ी चीज की एक्सेप्ट, व्हेन वी एक्सेप्ट अपना किड जैसा है वैसा। एक्सेप्ट के साथ साथ अगर मैं बोलूं, एक्चुअली एट दिस, यस आई एम मैथ्स ट्यूटर, लेकिन टीचर के साथ साथ आई एम मदर ऑल्सो ना, तो वो मैं मिक्स ही आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, तो एक्सेप्ट के साथ साथ लाइक इफ आई से कि अगर हम सीखने के लिए भी रेडी हो या उनसे, मैं बेटर गिव वे। देम द अथॉरिटी। मैं तो बोलती हूँ इतना लोड हम लेके चलते हैं पेरेंट्स, सारा लोड बच्चों पे ही डालो, तो पूरा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब डाल दो, एंड सी हाउ ब्यूटीफुल वी दे कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशंस, उनकी कैपेबिलिटी सब और अच्छी तरह से। मैंने तो यही किया, 10th में मैंने देखा भी नहीं कि मेरी बेटी पढ़ रही है, मुझे पूरा विश्वास है तू तो बहुत अच्छा ही कर लेगी। और मैंने बोला ना, इनफैक्ट आई यूज्ड टू से कितना पढ़ती है, नहीं पढ़ती, जबकि वो नहीं पढ़ती थी, दिन भर में पूरा टाइम पास। बोले वाह क्या चिल लाइफ है, हम तो 10th में इतना इतना पढ़ते थे, आप तो आराम से। बोलते मैं रात को पढ़ूंगी मम्मा, सामने से ही वी गेट दैट आंसर व्हाट वी वांट। अरे क्या 10th एग्जाम है एंड यू आर चिलिंग, या इट्स गुड, हम तो इतना लोड लेते थे, हम इतना अरे मम्मी शाम को रात को पढ़ूंगी। सो वी गेट दैट आंसर व्हाट वी वांट। सिर्फ आपके कम्युनिकेशन क्या चल रहा है, बस वही एज ए फ्रेंड हम कैसे बात करते हैं, कितनी कैसे फ्रेंड है तो हम कैसे बात करते हैं, बस एज ए फ्रेंड आप सब सोचना शुरू करोगे तो आपका कम्युनिकेशन वैसा होने लग जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट, सबसे बड़ी चीज ना हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है हमारे बच्चों से, एक्सपेक्टेशन जीरो कर दीजिए, जितना करे बोनस, लेट इट बी अ डिस्काउंट, मतलब वो बोलते हैं ना 1 पे 1 फ्री, बोनस वाला फीलिंग रहिए। तो बोले थोड़ा भी पढ़ा, बोलते वाह आज आपने आधा घंटा पढ़ा, वाह मजा आ गया आज आपको देखकर। जहां तक यहाँ में जितनी भी बात की ना, मुझे लगता है कि हर जगह से ना एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द वे ऑफ कम्युनिकेशन। हम बोल कैसे रहे हैं, हमारे अंदर बच्चों के लिए अच्छा चल रहा है, हम उनका भला चाहते हैं, हमेशा से ये बातें हैं, पेरेंट्स तो भला ही चाहते हैं, पेरेंट्स तो अच्छा ही बोलते हैं, वो आपका बुरा नहीं चाहते, समझना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हम अंदर से क्या चाहते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनसे बात क्या कर रहे हैं, हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग, द वे वी वही एक्सप्रेस इज चीज वेरी समझ वेरी आती है सामने। Okay, so as a maths tutor, I often use I often see the impact of strong support system on academic success. Fine. When as we are talking about parent-child strong bonding, इस चीज का जो इम्पैक्ट है ना कहीं उनके एकेडमिक कंप्लीट उनकी परफॉर्मेंस पे जाता है। Am I right? यस फॉर श्योर। So what do you say that how can parents make the connection that कि only academic ही नहीं, वो उनकी ओवरऑल वेलबींग में भी उनको एक सपोर्ट दे पाए, हेल्प दे पाए, और साथ में रिलेशनशिप भी अच्छी रहे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी रहे। और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ साथ हमने आज बहुत सारी बातों को डिस्कस किया है, उनकी फ्रीडम भी बनी रहे, हम गाइडेंस भी देते रहे। और उसके साथ साथ क्योंकि टीचर हूं ना, तो ये तो आई एम नॉट अ टीचर कि जो मैं कहूँ कि मार्क्स लाओ, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी भी चले। तो हम चीजों कैसे हम बॉन्ड करें कि रिलेशनशिप भी अच्छा चले पेरेंट्स और बच्चों का, और
पेरेंट्स उनको एकेडमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं हेल्प कर पाए? डू यू से कैसे करें ये काम? अलाउ देम टू फेल। थोड़ा वियर्ड लगेगा आपको सुनने में, बट अलाउ देम टू फेल। Oh, please, everyone, note down. Allow them to fail. I think आज का ये सबसे बड़ा दैट इज द परमानेंट सोल्यूशन। बाकी लेसन। टेम्पररी सॉल्यूशन है कि आप रोज बच्चा भी डिस्टर्ब हो और आप भी डिस्टर्ब हो। वंस इफ दे आर लाइक आपकी, यू आर ऑलवेज देयर, यू आर हेल्पिंग देम, यू आर गिविंग द बेस्ट ट्यूटर। मीनू जैसे मैथ्स है तो बेस्ट ट्यूटर भी आपने दे दिया, बेस्ट स्कूल भी आपने दे दिया, बेस्ट एनवायरनमेंट भी दे दिया, आपकी तरफ से आपने सारा बेस्ट कर दिया। ओके, एंड टाइम टू टाइम आपने थोड़ा प्यार से डिस्क्रिप्शन या समझाया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद भी आपका लग रहा है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं ये हो रहा है, तो आपका रिश्ता बिगाड़ने से अच्छा अलाउ देम टू फील। जब वो मार्कशीट लेके, तो वो मार्कशीट लेकर आता है तो पहले उसका फेस देखना, तो फेस देखकर उसको बोलना क्या हुआ बच्चा, डोंट सी द मार्कशीट, व्हाट वी सी, दे दे मार्कशीट में कितना आया। नो, जब मार्कशीट लेकर आता है, रिजल्ट लेके आता है, सी देयर उसका फेस देखो। बोले क्या हो बेटा, उदास तो होगा अगर कम आए हैं तो। क्या हुआ, ओ माय गॉड आई कांट सी योर फेस लाइक दिस, क्या हुआ, बी वरीड कि उसको क्या फील हो रहा है। अरे आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, अच्छा अच्छा ये रीजन है क्या। बेटा नंबर कितना भी आए ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट तेरे फेस से ये जो स्माइल चली जाती है ना, दैट हर्ट्स मी अ लॉट। सो दिस इज द वे एकेडमिक अगर आपको करना है, मार्क्स से ज्यादा अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस दो। तो बच्चे बोलते हैं ये तो अच्छी कितना बात बोली आपने। कितने भी नंबर ला मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये जो फेस की स्माइल है ना, यू शुड बी हैप्पी विद योर नंबर्स। मैं हैप्पी हूँ नहीं हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तेरे फेस की स्माइल, हम इतनी मेहनत करते कि तेरे फेस की स्माइल नहीं जाए और ये मार्क्स तेरी स्माइल ले लेगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सो देख ले कौन अच्छा कितने नंबर आएंगे तो तेरे फेस पे स्माइल आ जाएगी। इन दिस वे, सो हम क्या कर सकते हैं, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, हम और क्या बेटर कर सकते हैं। अच्छा ट्यूशन चेंज करना है, सिंपल। मुझे ऐसा लगता है अगर इतनी सी बात अगर पेरेंट्स समझ जाए ना, अलाउ देम टू फेल, एंड मार्क्स से ज्यादा बच्चे की फीलिंग्स, उसके एक्सप्रेशंस एंड उसका ये सब समझ लेना, आई थिंक कोई रोक ही नहीं सकता पेरेंट्स और बच्चों के एक अच्छी बॉन्डिंग होने में। सो ब्यूटिफुली एंड सच बताऊं, व्हेन यू वर स्पीकिंग आशा, जिससे यू नो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यस, ये है आज की जैसे पूरी टॉक का जो एक साल निकला है ना, यहीं से, इफ दे विल फेल, यहीं से तो वो सीखेंगे आगे कि उन्हें सही कैसे करना। एवरीथिंग इज कनेक्टेड सो मच। Really, it was beautiful. It was very lovely to speak with you, Asha. Thank you so much for being here. सच में मतलब कि शायद कन्वर्सेशन खत्म करने का मन नहीं कर रहा है मेरा, बट वी आर लिटिल टाइम बाउंडेड, but really superb. Whoever has joined the session, thank you so much for joining and making it a success. And whoever wants to have any kind of guidance, specifically for women, they are, they can connect to Asha, and she's a really super life coach. And if anyone wants some special coaching for maths, I'm always here for you. Menu is the best. Thank you so much, everyone. Oh, Diksha is here. Hi, Diksha. Thank you so much for joining. A lot of people has joined. Jen, Manisha, thank you. Asha, Raj, Meenal, Aditya, Manu, Kavita, Manju, Vidya, Nilesh. Oh, Akshara. My daughter was also there. वाह ब्यूटीफुल। That's cool. मन में मैं बहुत खुश हो गई होगी आपकी डॉटर, वाह आज मम्मी को कुछ अच्छे टिप्स मिल गए। Me and my daughter are having really this tight bonding. I'm happy that she was there. Okay, thank you so much, everyone, and thank you so much, Asha. You will get the links to book the calls also in the description. So, in the caption. Okay, so thank you, dear. And Thank bye, you so much. everyone. And thank you everyone for joining, and thank you Meenu for inviting. It was nice talking to you.
I very enjoyed a lot and I'll अगर Me इसमें से too. एक भी लाइन किसी के हेल्प आ जाए I will be feeling Yes. Asha, can we stay for 2 minutes? Someone is asking something. Suman. sure. Suman has asked. Suman, can you type your answer again? My son say no forever thing. I think she wants to say कि उसका बेटा कुछ मानता नहीं है. Every time no बोलता है. I think यही. So Oh, what enjoy. should she do? Quickly इसका सुमन, reply कर देते हैं. हाँ मैं बताती हूँ नो किस लिए बोलता है, स्कूल जाने के लिए नो बोलता होगा, खाना खाने के लिए नो बोलता होगा, ब्रश करने के लिए ओके, डोंट डोंट टेल हिम टू डू एनीथिंग, तो नो ही नहीं बोलेगा आपको, लेट हिम बी। एक दिन स्कूल नहीं जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन ट्यूशन नहीं जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ही बोलेगा आज मम्मी को क्या हो गया, मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रही है। मैंने जैसे बोला पूरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पे डालते हैं एंड आई डोंट नो आपका किड कितने इयर्स का है। ये नहीं बताया सुमन ने. हाँ तो अगर सुमन आई उस थिंक हिसाब से आई थिंक सुमन अंडरस्टूड. सुमन, अगर बच्चा किसी भी बात के लिए ना बोलता उसको अलाउ करो ना बोलना. एम आई राइट आशा? कीप अवे, जस्ट कीप इट, दैट मींस यू आर, आप बहुत ज्यादा दे रहे हो, यू आर गिविंग मोर देन इनफ, मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा दे रहे हो, सो जस्ट कीप अवे, बी डोंट बहुत ज्यादा अवेलेबल हो आप ज्यादा अवेलेबल कम हो जाओ, थोड़ा दूर हो जाओ अपने बच्चों से, और हर चीज पे ज्यादा नजर मत रखो, दैट्स इट। थोड़ा सा दूर दूर हो जाओ, बच्चा आपके पास आएगा। यू आर ओवर गिविंग, ओवर सपोर्टिंग, हमेशा अपने बच्चे आवाज नहीं करे उसके पहले ही आप अवेलेबल हो, देन दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड एंड दे विल से नो फॉर एवरीथिंग। सो बी अवे। 7 years का है क्या सुमन? 7 years or हाँ 7? तो 7, उसका I think, I don't know. डोंट ट्राई टू कंट्रोल देयर लाइफ, कभी ना भी सुनो, इट्स ओके। और आज एक दिन पूरे दिन कुछ भी नहीं किया, इट्स ओके, दे शुड फील वाओ मेरी मम्मी कितनी वाओ हो गई है, और Cool हो बहुत गई. हाँ कूल हो गई है, बहुत लोड नहीं लेना है, दूर हो जाओ चलेगा। एक दिन खाना नहीं खाया सामने, 1 घंटा नहीं खाएगा, 2 घंटा नहीं खाएगा, सामने से बोलेगा मम्मी कुछ खाने को दो। हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम खिलाना, टाइम टू टाइम स्ट्रक्चर, पीपल मतलब ह्यूमंस, वो नेचुरल है कि हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, बिकॉज नेचर इज ऑल्सो फॉलोइंग दैट, तो हम जी भी जी जी. और हमारा भी वो डिसिप्लिन बचपन से रहा है कि इतने बजे ये इतने बजे ये, तो हम बच्चों को भी चाहते हैं कि वो, बट समटाइम्स लीव देम, समटाइम्स क्या हो, जब तक वो लाने के लिए पहले पूरा छोड़ दो तो अपने आप वो आ जाएगा। सो नो वरी, enjoy that Yeah, no I think Suman got the answer. Suman, if any other guidance you want about parenting, connect Asha. And if about maths, I will connect help me. you. Okay, thank you so much, Asha. And I enjoyed a lot. I learned a lot. I Same hope here. everyone learned. Same. Okay, so bye. Take care, everyone. Thank you so much. Bye, dear.